अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे दौलत कमाना और इसका सही इस्तेमाल करना। इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आज के दौर में दौलत कमाना यानी पैसे कमाना और सही इस्तेमाल करना, हम अपने पैसों को क्या सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जिस दौलत को हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना कहा, आज हम दिन रात उसी दौलत के पीछे भाग रहे हैं और इस कदर दौलत की हवस को अपने ऊपर हावी कर दिया है कि हमें इसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इसी दौलत से बड़े बड़े घर बनाए, बैंक बैलेंस बनाया, गाड़ियां बनाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाए, लेकिन इन सब के पीछे लगकर खुद को इंसान ना बना सके। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दौलत कमाना, बीवी बच्चों का पेट पालना, सर छुपाने के लिए घर खरीदना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इस दौलत को कमाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाना कि आप इंसान को इंसान ही ना समझे, ये गलत है। एक इंसान बहुत दौलत वाला था, उसने दुनिया में अपनी पसंद की हर चीज खरीद ली थी और जो चीज उसके पास नहीं होती थी वो उसे भी बहुत आसानी से खरीद लिया करता था। घर में हर काम के लिए नौकर थे, खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला, इस्त्री करने वाला, घर की सफाई करवाने वाला, बच्चों को संभालने वाला, घर की रखवाली के लिए चौकीदार, गाड़ियों के लिए ड्राइवर, गार्डन के लिए माली वगैरह। ये कहें कि जिंदगी गुजारने के लिए उसके पसंद की हर चीज उसके पास मौजूद थी। एक दिन घर का चौकीदार उसके पास आया और कहने लगा, सर मुझे 25,000 रुपए की बहुत जरूरत है, मुझे किसी का कर्ज चुकाना है जो कि मुझे काफी समय से परेशान कर रहा है। ये सुनकर उसका मालिक बोला कि मैं कहां से लाऊं, मैं खुद परेशान हूं, खर्चों की वजह से, जाओ जब मेरे पास होंगे तो दे दूंगा। और काफी समय गुजर गया, उसका मालिक उस चौकीदार को न तो पैसे दिए और न तो कभी उससे पूछा। एक दिन उसके घर में काम करने वाली बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, साहब जी मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में कटवाती रहूंगी। साहब जी ने पूछा, अच्छा कितने पैसे चाहिए? उस औरत ने जवाब दिया कि 1 लाख रुपए चाहिए, कुछ जेवर बनवा लूंगी और कुछ बेटी के दहेज का इंतजाम कर लूंगी। साहब ने गुस्से में बोला कि मैं कहां से दूं पैसे, जाओ अपना काम करो, और मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान भी नहीं लगता। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए वहां से चल पड़ी। एक मालदार शख्स का पड़ोसी अपने माली हालात की वजह से बहुत परेशान रहता था, नौकरी से हाथ धो बैठा था, फीस ना देने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, माँ बाप बूढ़े और बीमार थे, उनकी दवाएं लाना भी उस शख्स के लिए मुश्किल हो गई थी। हमेशा उसकी बीवी से उसका झगड़ा होता था, जिसका आवाज उसका मालदार पड़ोसी सुनकर हर रोज हंसता रहता था। एक फैक्ट्री का मालिक रोज अपने वर्कर को डांटता था, उन्हें गालियां देता था। कोई किसी मजबूरी की वजह से छुट्टी लेने आता या किसी मदद के लिए आता था तो वो उसे कामचोर, गरीब, छोटी जाति वाला कहकर भेज देता था। किसी की छोटी सी गलती पर उसे नौकरी से निकाल देता था। दोस्तों, यहाँ ये किस्से बताने का मकसद किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत में होने वाले इन सब वाकयात से सबक हासिल करना चाहिए। दौलत, शोहरत और इज्जत, ये सब तो अल्लाह तौला की दी हुई है, कब किसके पास चली जाए ये बस अल्लाह जानता है। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दिया है तो वो उसे आजमाता भी है कि वो अपने से कमतर और गरीबों के साथ कैसा सलूक करता है। उसके पास कोई भूखा प्यासा और कोई बेघर आता है तो उसके साथ वो क्या बर्ताव करता है, कोई जरूरतमंद या कर्जदार उसके पास आए तो उसके लिए क्या करता है। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो आपके भाई की जरूरत को पूरी ना कर सके? ऐसी दौलत का क्या फायदा जिससे आपका पड़ोसी भूखा प्यासा सो जाए, जिससे किसी की जरूरत पूरी ना हो सके? ऐसी दौलत का क्या फायदा जिससे आपके अपने ही आपसे दूर हो जाए? ऐसी दौलत किस काम की जबकि उसके पड़ोसी के पास खाने के लिए या दवाइयों के लिए भी पैसे ना हो? ऐसी दौलत का फायदा ही क्या जो इंसान को इंसानियत ही भुला दे। दौलत के नशे में इतने अंधे मत बनो कि कयामत के दिन यही दौलत तुम्हारे लिए परेशानी बन जाए। अफसोस और डर के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने पैसे को अपना ईमान बना लिया है, हर वक्त पैसा पैसा करते हैं, पैसे का रौब झाड़ते रहते हैं, पैसे की वजह से घमंड करते हैं और जगह जगह पैसे होने का दिखावा करते हैं। याद रखें कि मौत के वक्त इन्हीं पैसों से हमारे लिए कब्र खुदवाकर हमें दफन कर दिया जाएगा और हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, माल की ज्यादा चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। कुछ चीजों की मोहब्बत लोगों के लिए तय हो चुकी है,
जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और शानदार घोड़े और चौपाए और खेती, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह तौला ही के पास है। आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें उससे बहुत ही बेहतर चीज बताऊं? नेक लोगों के लिए उनके अल्लाह तौला के पास जन्नत है, जिसमें ठंडे और मीठे पानी की नहरें हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह तौला की रजामंदी है, सब बंदे अल्लाह तौला की निगाह में हैं। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को एक बोरी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिश करेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, और इंसान का पेट मट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करेगा। ये हदीस सहीह बुखारी हदीस नंबर 6438 में है। अल्लाह तौला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अगर दौलत दे तो उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी अता करे, जिससे हम गरीबों और जरूरतमंदों के काम आ सके। दोस्तों, अल्लाह तौला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दौलत कमाना और इसका सही इस्तेमाल करना इसकी तौफीक दे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह मालूमात पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप इस और लोगों तक शेयर करें। दौलत कमाना और इसका सही इस्तेमाल करना। अल्लाह हाफिज।